Hello बच्चों, let us do some problem based on vector. यहाँ मैंने आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स रखे हुए हैं, तो आई होप आप इसके इंस्ट्रक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। आप इसके इंस्ट्रक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, बिफोर स्टार्टिंग दिस part be ensure that you are well through with the definition of unit vector, equal vector and collinear vector. The purpose of doing the question is build the overall concept about the vector and vector addition. अब जैसे मैंने यहाँ पर बोला है बच्चों, एक्सप्लेन इन योर माइंड, b एंड 3b का मतलब क्या है, a एंड माइनस a का मतलब क्या है, n एंड 5n का मतलब क्या है, ये आपको माइंड में बोलना है। क्या बोलना है, जैसे मैं बोल के सुना रहा हूँ कि b एंड 3b आर टू वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ 3b इज 3 टाइम्स ऑफ b। जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद ए स्केलर, अगर किसी वेक्टर को अगर हम k से मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी वेक्टर को अगर हम k से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रूट के हिसाब से अगर ये वेक्टर kb है तो ये वेक्टर kb होगा और ये वेक्टर माइनस kb होगा। हमने बताया था कि b and kb are two vectors having same direction, the magnitude of kb is k times of b, and b and minus kb are two vectors having opposite direction, the magnitude of minus kb is k times of b। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, b and 3b are two vectors having same direction, the magnitude of 3b is 3 times of b। दूसरा है a and minus a and minus a are two vectors having opposite direction but same magnitude। Similarly n and 5n, यहाँ यूनिट वेक्टर का साइन बना हुआ, n and minus 5n are two vectors, 5 मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट वेक्टर नहीं रहता, n and 5n are two vectors, minus 5n are two vectors having opposite direction, the magnitude of minus 5n is 5 times। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज ए वेक्टर, आंसर है नो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, देयर आर नो डायरेक्शन। तो डायरेक्शन अगर नहीं होगा तो वेक्टर नहीं होगा। कैन वेक्टर ऑफ टू अनइक्वल मैग्नीट्यूड बी कंबाइंड टू गिव जीरो रिजल्टेंट? तो ये बोल रहा है कि दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड अनइक्वल है, क्या वो जीरो मैग्नीट्यूड दे सकता है? तो देखो बच्चों, फार्मूला देखो, फार्मूला इज इफ सी इक्वल टू a प्लस बी, तो सी कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पर देखो, जैसा कि मैंने आपको पिछले एडिशन में बताया था, ये ए था, ये बी था, ए बी एंड सी, और ये एंगल आपका थीटा। यहाँ आपको एक चीज समझना बेटे, जैसे जैसे आप इस थीटा को चेंज करेंगे, cos थीटा चेंज होता है, और cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और cos थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होता है।
let us come on the phrase space. ठीक है, C इक्वल टू A प्लस बी। इस वीडियो का पर्पस है कि आप एक्चुअली एडिशनल छोटी छोटी चीजों को समझें। तो C क्या हो जाएगा, A स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस। यहां देखो, जैसे जैसे एज थीटा चेंजेज, कॉस थीटा चेंजेस, जैसे आप थीटा को चेंज करेंगे कॉस थीटा चेंज होगा। जैसे cos 0 0 होता है, cos 30 √3/2 होता है, cos 45 1/2 होता है, cos 60 1/2 होता है, cos 90 0 है। तो थीटा बदलते हैं तो cos थीटा बदलता है। तो बेटे cos थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, cos थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू जाती है वो 0 पे जाती है, ये होता है 1। और cos थीटा की जो मिनिमम वैल्यू जाती है ये होता है -1। तो अगर ये cos थीटा मैक्सिमम होगा, इफ cos थीटा इज मैक्सिमम, तो C तुम्हारा मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1। थीटा कितना आएगा, 0 डिग्री। अगर यहां पर आप 0 रखते हैं तो C क्या आएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। उस केस में C का मैक्सिमम वैल्यू, कितना आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2ab अंडर, इट इज इक्वल टू C मैक्स इक्वल टू A प्लस B। नाउ what will be the minimum value of C? C या लिखता हूं, C will be minimum if cos theta is minimum, that is -1। C मिनिमम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2ab और cos थीटा -1 रख, cos थीटा -1 रख अंदर,
तो इट इज सी मिनिमम इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर अंडर। सी मिनिमम कितना आएगा? ये आएगा ए माइनस बी के बराबर। और सी मैक्सिमम कब आएगा? ए प्लस बी के बराबर। कब? जब थीटा 0 डिग्री होगा। थीटा इज 0 डिग्री, मतलब ए एंड बी आर पैरेलल। इसका मतलब हो गया थीटा 0 का मतलब हो गया ए और बी, ए और बी इस तरीके से पैरेलल होगा। ए और बी इस तरीके से पैरेलल होगा, ठीक है। उस केस में सी मैक्सिमम होगा, सी मैक्सिमम होगा। मिनिमम कब होगा? जब थीटा 180 होगा। जब थीटा 180 होगा उस केस में ये ए और ये बी, उस केस में ये ए हो जाए, उस केस में ये ए हो जाए और बी ये हो जाए। इस केस में थीटा 180 होगा तो सी मिनिमम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। लेट अस मूव टू द पेपर हम काम कर रहे हैं। Then can two vector was equal to give the magnitude resulted? तो आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं। C इक्वल टू ए प्लस बी। सी का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? ए माइनस बी। अगर ए और बी अनइक्वल है, मीन्स ए और बी का मैग्नीट्यूड अनइक्वल है, सी कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इट विल बी ऑल सी विल बी 0 only when magnitude of A equal to magnitude of B, theta equal to 180 डिग्री। तो अगर एक तरीके से ए इस तरीके से हो और बी इस तरीके से हो और मैग्नीट्यूड बराबर हो, तब ये 180 हो सकता है। आई होप इट इज क्लियर। तीसरा, 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर जीरो रिजल्टेंट। अगर एक प्लेन में वेक्टर नहीं है कभी भी इसका रिजल्टेंट 0 नहीं होगा, इसका आंसर होगा नो। आई होप आप समझ गए होंगे। तो बोलता है कि दो वेक्टर है ए एंड बी, ए प्लस बी इक्वल टू सी, ए प्लस बी इक्वल टू सी। इसका मतलब सी क्या है? रिजल्टेंट है। किस कंडीशन में ए प्लस बी इक्वल टू सी होगा? अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए, तो अभी बताया था कि कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। उस केस में सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस 0 अंडर रूट, दैट इज सी हो जाएगा ए प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट, दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर अंडर रूट, सो इट इज ए प्लस बी। मीन्स ये कब होगा? जब थीटा 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब एंगल बिटवीन ए एंड बी 0 डिग्री। ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन बी का मैग्नीट्यूड 0 होगा। ये आपको वेक्टर के डिफरेंस में बताऊंगा। अब यहाँ देखो ए प्लस बी इक्वल टू सी, तो ये कब होगा? अगर हम थीटा को 90 डिग्री ले लें,
cos 90 कितना होता है बच्चों? 0 होता है। उस केस में c कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री इक्वल टू 0, ये 0 है। तो c कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट, इसमें c स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें अगर ये कंडीशन होल्ड करता है तो ये कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री होगा, मीन्स वेक्टर a परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, मीन्स a इस तरीके से हो और b इस तरीके से हो 90 डिग्री पर, तो ये पॉसिबल है। आई होप इसको समझ गए होंगे आप। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। Two vector a and b of equal length and mutually perpendicular, so that the vector diagram that their sum and differences will be the same length and mutually perpendicular. इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दो वेक्टर a और b एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये a है और ये b है और ये परपेंडिकुलर। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल लेंथ है दोनों का, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन याद करो, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो a प्लस b, उस केस में अगर ये b है तो माइनस b क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस b विल बी द वेक्टर अपोजिट टू b। अगर ये b है तो आई होप आप समझ रहे होंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और मल्टीप्लिकेशन वेक्टर विद द स्केल। a प्लस b में b प्लस है और a माइनस b में b माइनस है। तो b और माइनस b दो अलग अलग वेक्टर हैं जिसकी मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। नाउ a प्लस b निकालते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल रूल। ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, लेंथ इक्वल लेंगे तो ये आपका a प्लस b हो गया वेक्टर एडिशन से। a, ये a, ये b, these are two mutually perpendicular, then it will be your a plus b। a माइनस b देखो, ये a माइनस b, हम वेक्टर का डिफरेंस नहीं पढ़ते इसलिए a माइनस b को हम लिखेंगे a प्लस माइनस b, मतलब इट इज सम ऑफ टू वेक्टर a एंड माइनस b। तो a आपका ये है, ये आपका a है, ये आपका b है, तो ये आपका माइनस b हो जाएगा। अगर बच्चों ये b है तो ये क्या होगा? माइनस। a के हेड पर माइनस b रखो, a के हेड पर माइनस b रखो, इज योर माइनस b, इज योर माइनस b। नाउ टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, now tail of first vector to the head of second vector will give the resultant। This is your a minus 2। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाओ, ये 90 डिग्री है, ये साइड और ये साइड बराबर है। b एंड माइनस b आर टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब ये लेंथ
ट्रायंगल का ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा, मीन्स ए प्लस वेक्टर का सम ए प्लस बी मीन्स ए बी या पी क्यू विल बी इक्वल टू वेक्टर का डिफरेंस ए माइनस बी दैट इज क्यू आर, दैट इज क्यू आर। ये मान लो क्यू आर है, तो उस केस में ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगा के तुम इसको प्रूव कर सकते हो ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर हो, सिंपल। Now come to some of the numericals. See the numericals. Two forces of equal magnitude have a resultant 1.5 times of the other force. At what angle they are inclined to each other? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो फोर्स है। Let two force are one and क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वल मैग्नीट्यूड मीन्स दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है, से इसको x मान लेते हैं। Now gives have a resultant 1.5 टाइम ऑफ आइदर फोर्स, मतलब दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है x उसका 1.5 टाइम्स मीन्स 1.5 टाइम्स। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2। रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 हम जब भी बोलते हैं इसका मतलब दोनों को ऐड करते हैं, F1 प्लस F2 को आप ऐड करते हैं, लेट इट इज इक्वल टू F। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये F की जो वैल्यू है ये 1.5 टाइम्स ऑफ आइदर फोर्सेस है, मीन्स 1.5x। दोनों F1 F2 के बीच में एंगल कितना होता है? तो ये क्या हो जाएगा? C क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। if C equal to a plus b, if C equal to a plus b, यहाँ C की जगह क्या है? F। F किसकी जगह है? C की जगह। F1 किसकी जगह है? A की जगह। F2 किसकी जगह है? B की जगह। A की जगह F1, B की जगह F2 और C की जगह F। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? F will be equal to F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये थीटा कैलकुलेट करना। इसमें F क्या है? 1.5x, F1 क्या है? x स्क्वायर, F2 क्या है? x स्क्वायर। फॉर्मूला में पुट करिए 2x इंटू एक्स cos थीटा। जस्ट लाइक 10th मैथमेटिक्स इसको सिंप्लीफाई करेंगे बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो 1.5x को स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2.25x स्क्वायर। इट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा। नाउ सिंप्लीफाई करो, 2.25x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर cos थीटा। नाउ 2.25 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 0.25x स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर cos थीटा। x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर कैंसिल करो तो cos थीटा कितना आ जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 0.25 अपॉन में 2।
cos theta will be equal to 1/8. This is the angle between F1 and F2. आई होप आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, अभी बहुत सारे सवाल बनाने हैं नेक्स्ट वीडियो।